हेलो दोस्तों, एजी टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने मैं वीडियो का पेपर लेके आया हूँ। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें एक अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है और एडजस्ट फोकस नहीं है आपका। तो मैं आपके सामने दोबारा से वीडियो का पेपर लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं इस पेपर के बारे में, क्योंकि अभी वीडियो का पेपर होने वाला है। तो इस पेपर को मैं इसीलिए दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। और जो वीडियो का पेपर है तो ये लगा लीजिए आपकी जनवरी लास्ट में। ठीक है दोस्तों, जनवरी लास्ट में अप्रॉक्स ये 27 के आसपास तक इस एग्ज़ाम को हो जाना चाहिए। वैसे तो ये टेंटेटिव डेट है, अभी कोई फिक्स नहीं है कि वीडियो का पेपर आपका जो यूके एसएससी है वो 27 तारीख को ही करवाएगी, क्योंकि इससे पहले एलटी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। पहले एलटी का एग्ज़ाम होगा, फिर इसको करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, ये वीडियो का पेपर आपका यूके एसएससी ने करवाया था। आपका ये 2015 में नोटिफिकेशन आया था और 2016 में ये आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 98 के आसपास मेरिट गई थी और इसमें थोड़ा घपला भी हुआ था। तो इस पेपर को रिवाइज करने से हमें थोड़ा ये पता चल जाएगा कि किस टाइप का हमारा वीडियो का पेपर आएगा। दोस्तों, मैंने वीडियो का सिलेबस डाला हुआ है, तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया, तो उस प्लेलिस्ट में नोटिफिकेशन और सिलेबस के बारे में मैं डालता रहूँगा। तो आप उससे देख लीजिएगा किस तरीके का सिलेबस है और कितने क्वेश्चंस आएंगे उस तरीके का। तो हम इस पेपर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अब दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो निम्नलिखित में से वर्णों में पंचम अक्षर, दोस्तों पंचम अक्षर क्या होता है? जो 5वें नंबर पे आता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका डी था, आपका इसका आंसर मौ था। ओके, क्योंकि पंचम ऐसा आता है ना, क्योंकि जब हम बोलते हैं पौ फ ब भ मौ, तो मौ क्या है? जो आपका 5वें उसमें आता है। दोस्तों वर्ण क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर वर्ण लिखा हुआ है, तो वर्ण आपको पता होना चाहिए। वर्ण क्या होता है? अक्षर की छोटी इकाई होती है, अक्षर की सबसे ज्यादा छोटी इकाई होती है। ठीक है, अगर दोस्तों अगर बात की जाए जैसे उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या है वो आपकी 45 है। 45 कब है? जब आप उच्चारण करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब आप उच्चारण करोगे तो 45 है। वैसे अगर लेखन की बात करूंगा मैं, अगर मैं लेखन की बात करूं कि लिखने में कितने होंगे, तो दोस्तों लिखने में जो हमारे क्या होते हैं, वर्णों की संख्या होती है, वो हमारी 52 होती है। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं और 52 होते हैं हमारे क्या, लेखन के आधार पे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन होता है? दोस्तों वैसे तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों आपके 4 होते हैं। ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन था वो आपका ज्ञ था। अगर मैं संयुक्त व्यंजन की बात करूँ, 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका छ होता है, एक आपका त्र होता है, एक आपका ज्ञ और एक आपका त्र। ओके ना, मतलब री होता है, सॉरी, क्योंकि त्र तो मैंने लिख दिया ना, तो एक आपका री होता है। तो ठीक, छ आपका त्र, ज्ञ और री। ओके, तो ये 4 आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं कि हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त है? तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक है? आपका अपदान कारक प्रयुक्त है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हिनिनाना शब्द जो है आपका, ठीक है, हिनिना शब्द, हिनिनाना जो शब्द है वो क्या आपका दोस्तों? क्रिया विशेषण है। अगर मैं बात करूं योगा भाषा में कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि है। अगर संधि की बात की जाए, संधि की बात की जाए तो हमेशा ये जो संधि होती है वो आपकी 3 संधियां होती हैं। कौन कौन सी संधियां होती है? एक आपकी स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि होती है। फिर स्वर स्वर संधि के भी, जो हम स्वर संधि की बात करते हैं, स्वर संधि के भी क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो उसी में से, उसी स्वर संधि में से हमें पता करना था योगाभ्यास में आपका दीर्घ संधि। दीर्घ आपकी स्वर संधि के अंदर जो हमारी स्वर संधि 5 होती हैं, 5 में हमारी पहले नंबर की दीर्घ संधि आती है। ठीक है ना, तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं अपने वीडियो में। 9वां क्वेश्चन, दोस्तों इसके आगे क्वेश्चन आते जाएंगे क्योंकि ये इसके साथ था। ठीक है, ये स्नैपशॉट लिया गया है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन आएंगे। ये मत सोचेगा 5वें के बाद 9वां कहाँ से आ गया, नीचे आपका 6, 7, 8 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अनाथ शब्द का जो विलोम होता है, अनाथ शब्द का विलोम होता है आपका सनाथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो बनावटी हो, ठीक है दोस्तों, जो बनावटी हो उस वाक्यांश के लिए हम शब्द क्या दे सकते हैं? कृत्रिम, आर्टिफिशियल। इंग्लिश में आर्टिफिशियल कहते हैं कृत्रिम को। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ हो सकता है अपना मतलब निकालना। ओके, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, सभी एक समान इसका मतलब है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की ने दोस्तों? भोजपुरी। भोजपुरी कहाँ की है दोस्तों? बिहार की है। ओके, बिहारी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, बिहार में भोजपुरी लैंग्वेज चलती है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों जैसा देख रहे होंगे यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? अतिथि की आपकी वर्तनी शुद्ध थी। शिरीष के फूल दोस्तों किसकी रचना है? आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। निम्नलिखित में से कौन सा आसमान का पर्यायवाची है दोस्तों? गगन आसमान का पर्यायवाची है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है दोस्तों? भोजपुरी मैं आपको बता चुका हूँ, जो बिहार की है। रानी केतकी की कहानी किसके रचयिता हैं? आपके ईसा अल्लाह खान है। साधु शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो कौन है? वो क्या है दोस्तों? वो आपका साध्वी है। उत्तराखंड का जो आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है दोस्तों? वो आपका फाणेश्वर नाथ रेणु को माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। तो इनमें से कौन सी भाषा संविधान की दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है दोस्तों? तो इसमें जो शामिल नहीं है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी राजस्थानी, वो आपकी राजस्थानी नहीं है। ओके, गुजराती है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान में जो आपकी भाषा है उसमें जो भाषा कितनी है? आपकी भाषा आपकी 22 है। कितनी बार संशोधन हो चुका है दोस्तों? 3 बार इसमें संशोधन हो चुका है। जो 8वीं अनुसूची है तो एक बार 21वां संविधान संशोधन, एक बार आपका 70वां 71वां संविधान संशोधन, इन दोनों को प्लस करोगे तो 92वां संविधान संशोधन। तो ये 3 संशोधन आपकी भाषा के आधार पे हुए हैं। और अगर आपका 21वां संविधान संशोधन में कौन सा आपका कहते हैं नमक नमक बोडो मास, नमक बोडो मास। ठीक है, तो नमक 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 का मतलब है आपका नेपाली, मणिपुरी और आपकी कोंकणी। तो ये आपके 21वां संविधान संशोधन में हुआ है। बोडो, बोडो आपका 71वां संविधान संशोधन में। बोडो से एक हो जाएगी आपकी बोडो और दूसरी हो जाएगी डो से डोंगरी। ओके, और 92वें संविधान संशोधन में क्या है? मौ और सौ। तो ये हो जाएगी मैथिली और ये हो जाएगी आपकी संथाली। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जुड़ी हैं इसमें 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में जल्दी से। क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है, सुमित पंत को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों? चिदम्बरम में मिला है। और कब मिला है? आपका 1968 में ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ओके, अगर पूछा जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है आपको, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो आपको 19 आपका जो दिया जाता है वो 1965 से दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। आई होप आपको इतना पता होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जैसे बात करते हैं कि उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है? आपका अर्थ अलंकार इसका आंसर था। चौपाई छंद में आपके कितने आपकी मात्राएं होती है दोस्तों? 16 मात्राएं होती है। अगर आपसे बोला जाएगा कि दोहा, दोहा में कितनी होती है दोस्तों? दोहा, दोहा में आपकी क्या होती है? अगर उसमें ऑड मात्राएं हैं तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 13। ठीक है, कितनी मात्राएं? अगर दोहा है, दोहा है उसमें अगर ऑड होगा तो आपकी 13 मात्राएं होंगी। और इवन होगा, इवन इवन मतलब सम होगा तो आपकी उसमें क्या होंगी? 11 मात्राएं होंगी। ऐसा ही क्या होता है अगर मैं बात करूं किसका? सरोठा का। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूं मैं सरोठा का, सरोठा में क्या होता है? ठीक इसका उल्टा होता है। मतलब क्या होता है? 11 ऑड होती हैं। ठीक है, चरण में हम चरण की बात कर रहे हैं तो अगर चरण अगर उसका ऑड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11 मात्राएं। और 13 क्या हो जाएगा? इवन। ठीक है, सरोठा में। ठीक है, तो ठीक क्या होता है? वो दोहे का उल्टा होता है दोस्तों। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जैसा कि है इसमें हम सिर्फ जीएस के बारे में या हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं मैथ्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। ठीक है, आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं सॉल्व होगा तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर का मैं मैथमेटिक्स और जो भी रीजनिंग होगा उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आपका 21 का आपका पंचम था, 22 का अग्निश था। हाँ, इंसुलिन, जो इंसुलिन हार्मोन है तो किसके द्वारा स्रावित होता है? मतलब किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है? वो आपका अग्निशय मतलब आपके पैनक्रियास के द्वारा होता है। तो अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन आपको बता ही दिया है, अग्नाशय होता है। इसका जो रिक्त स्थान था वो आपका 36 था। और इसका आंसर आपका सी था। इसका आंसर आपका बी था, 2 इसका आंसर था। ओके, इसका आंसर दोस्तों आपका डी था 27 का, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है इसलिए आगे डिस्कस करने इसे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। इसका आंसर आपका 3 था। और इसका आंसर आपका डी था 135।
इसका आंसर दोस्तों आपका 43 था, इसका आंसर आपका सी था 76%। और हाँ दोस्तों, मौलिक मात्रा, मौलिक मात्रा होता है आपके फंडामेंटल क्वांटिटी, ये आपका जीएस में आ सकता है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं दोस्तों? फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी तीन होती हैं, एक होते हैं मास, लेंथ और टाइम, ठीक है, एमएलटी। तो लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आपको लेंथ दिखाई दे रही है आपका, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ये हो जाएगा। एक ड्राइव्ड भी होती है, ड्राइव्ड होती है जब जिसमें क्या होता है फंडामेंटल यूनिट का यूज होता है, मौलिक मात्रा का यूज होता है, वो आपकी ड्राइव्ड यूनिट आती है। तो लेंथ क्या है आपकी, फंडामेंटल यूनिट है। ओके, तो अब देखते हैं किस ताल को आपका भाई बहन का ताल कहा जाता है। आपका मासा ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो 7 मिनट आपका 12 सेकंड इसका आंसर था। दिए गए विकल्पों में संबंधित चुनिए। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित, तो रविशंकर आपका सितार से संबंधित है, ये आपको पता ही है। ये 36 का आंसर आपका ए था। और दोस्तों इसका आंसर आपका बी था और इसका आंसर आपका डी था, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों आपका एच था, मतलब बी ऑप्शन आएगा। इसका भी बी ऑप्शन है, इसका आपका बी ऑप्शन। हाँ, पर्यावरण दिवस कब मनाया था दोस्तों? वो आपका 5 जून को मनाया था, मतलब एनवायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया था 5 जून को। विश्व स्वास्थ्य संगठन दोस्तों आपका डब्ल्यू एच ओ का जो आपका स्टेबलाइज हुआ है वो आपका 1946 में। आपको नेट में 1948 जरूर दिखाई दे देगा दोस्तों, पर बुक में देखोगे तो 1946 ही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, जो आपका प्रकाश वर्ष है उसकी इकाई क्या है? आपकी दूरी की इकाई है, मतलब डिस्टेंस की इकाई है, जो आपका लाइट ईयर है। और भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो D2O होता है दोस्तों। ओके, D2O को हम क्या करते हैं, आपका रासायनिक सूत्र कहते हैं। अब दोस्तों वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्तों, वो कौन है? वो आपके अचल कुमार ज्योति हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके कौन है, अचल कुमार ज्योति। ओके, वो आपके अचल कुमार ज्योति, तो इसको लिख लीजिए आप। अचल कुमार ज्योति आपके क्या हैं अभी? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम पारित। दोस्तों जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपका 2005 में क्या हुआ, स्टेबलाइज हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी पूरी डेट लिखूं तो आपका 12 अक्टूबर 2005 को ये क्या हुआ है, आपका स्टेबलाइज हुआ। अगर दोस्तों कहा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में जो राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी, तो वो 3 अक्टूबर 2005 को की गई थी। ठीक है, राज्य में सूचना, ठीक है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन आयोग या कमीशन की स्थापना की गई थी, तो उत्तराखंड में 3 अक्टूबर 2005 को की गई थी। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों भूकंप अंकन किया जाता है, मतलब भूकंप को नापा जाता है सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर का था उस समय, तो इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि रेमन मैग्सेसे 2015 में किसको दिया गया था। बट अगर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिए जाते हैं ये आपको बता देता हूँ मैं आपको। ये आपका जो दिए जाते हैं ये 1957 से आपको दिए जाते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ओके, अब दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कब दिया जाता है, पहले ये बात करेंगे। 1992 से दिया जा रहा है। 1992 में हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन, और किसके लिए हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था के लिए हुआ था। नॉर्मल बोर्ड लोगों जो पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। यूआरएल का जो आपका पूर्ण रूप है वो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, तो इसका ऑप्शन आपका सी था। अब दोस्तों यूआरएल का पूर्ण रूप ये मैं बता चुका हूँ आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। और कंप्यूटर में केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है, तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर आपका क्या है? सिर्फ इनपुट डिवाइस से संबंधित है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा कि MS पावर पॉइंट को स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सा की दबाया जाता है, तो F5 आपका की दबाया जाता है स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए। ठीक है, अगर बात की जाए कि लैंग्वेज OS और IS कौन सी भाषा कहलाती है, तो आपकी सी भाषा वो कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों बहुत बार आ चुका है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। डेंगू बुखार जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो आपके विषाणु के द्वारा आता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, ये आप सभी को पता है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, देखो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अगर आपसे पूछा जाएगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। अगर आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन है, तो वो आपका सी राजगोपालाचार्य होगा। तो इसका आंसर क्या था? आपका सी राजगोपालाचार्य इसका आंसर होगा। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की संस्थान कहाँ है दोस्तों? वो आपका ऋषिकेश में है। ठीक है ना। बात की गई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये बात कर रहा है किसकी? एम्स की। अब तो समझ में आ गया होगा। एम्स अभी दिल्ली की जो ब्रांच खुली है वो यहीं खुली है, आपकी एम्स ऋषिकेश में खुली है। तो ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उसकी फुल फॉर्म होती है, और ऋषिकेश में इसका स्थापना हुआ है अभी। ठीक है,
नैनीसैनी दोस्तों, नैनीसैनी हवाई अड्डा जो परियोजना है वो कहाँ है आपकी पिथौरागढ़ में है। सेम मुखेम जो मंदिर है वो कहाँ, सेम मुखेम मंदिर है वो क्या है आपका नागराजा का मंदिर है। उत्तराखंड में जो सबसे गहरी झील है दोस्तों नौकुचिया ताल है, ये आपको पता ही होगा। केदारनाथ में जल आपदा आई थी दोस्तों, वो आपकी जून 2013, डेट बताई जाए तो 16 जून 2013 में, ठीक है। अगर बात की जाए कि जो राहत परियोजना कब से चलाई गई थी, तो राहत जो वहाँ चलाई गई थी वो 19 जून से स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखें वहाँ किस किस ने सहायता करी थी दोस्तों, बता देता हूँ। वहाँ पर एनडीआरएफ, एक आपका एनडीआरएफ था और एक आपका आईटीबीपी। दोस्तों इसके लिए मैंने एक करंट अफेयर का अलग फोल्डर बनाया है, करंट अफेयर, तो उसमें 2012 से जितनी भी योजनाएं हैं 2017 तक सारी चल रही हैं, तो उसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसलिए आपको जितनी भी ये ऐसी चीज़ें हैं ना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी 19 जून को स्टार्ट हुआ, 16 जून को वहाँ आपदा आई थी, तो ये सारा उसमें है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा एक बार, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, उस वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए पेपरों के साथ साथ, ताकि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पिरान कलियर दोस्तों, पिरान कलियर जो है आपकी रुड़की के नज़दीक है। वैसे तो इसका आंसर हरिद्वार भी है, बट ऑप्शन जो बहुत जो बिल्कुल एक्यूरेट था वो आपका रुड़की था। वैसे तो रुड़की तो आपका हरिद्वार में ही पड़ता है, वो तो आपको पता ही है। तो पिरान कलियर अगर रुड़की नहीं दिया होगा तो आप हरिद्वार मारेंगे, अगर दोनों दिया होगा तो आप रुड़की ही ऑप्शन में मारेंगे। ओके, तो पिरान कलियर का है आपका रुड़की में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की है वो बोसी सेन ने करी है। कब करी है दोस्तों, 1924 में करी है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग आपका पर्वतीय है, तो 86% आपका भाग पर्वतीय है। दोस्तों अगर बात की जाए ना, जो मैदानी क्षेत्र है, एक तो आपका देहरादून आ जाता है मैदानी क्षेत्र में थोड़ा, हरिद्वार आ जाता है और उधम सिंह नगर आ जाता है थोड़ा सा आपका मैदानी क्षेत्र में। वैसे तो अगर बोला जाए कि जो नगरीकृत है, तो मतलब जहाँ नगर हैं तो वो दो ही हैं आपके। नगर की बात की जाएगी कौन से नगर वाले हैं, तो एक तो आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा, एक आपका हरिद्वार। तो यही दो दोस्त ऐसे हैं जो कि हैं आपके नगरीकृत या फिर नगर यहाँ ज़्यादा हैं, तो या फिर ये नगर में ही आते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। दोस्तों मैती आंदोलन, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है आपके, कल्याण चंद्र है। अगर बात की जाए जो ये मैती आंदोलन है वो कब से स्टार्ट किया जा रहा था, 1994 से ये स्टार्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दोस्तों कौन सी है आपके, टिहरी जल विद्युत परियोजना है, किसमें, भगीरथी नदी पे वो आपकी परियोजना है। ओके, उत्तराखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जल विद्युत, ये आपको बता चुका हूँ, टिहरी की है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी का है दोस्तों आपकी खड़कवासला में, ये आपको पता ही है। अगर मैं विश्व की बात करूँ कि जो सबसे उच्चतम झरना है, ठीक है, वाटरफॉल है, वो कहाँ है आपका, वेंजुला में है। ओके ना। तो अब देखिए दोस्तों, निम्न राज्यों में से कौन सी अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना था, तो कर्नाटक बना था। अगर थोड़ा सा इंग्लिश में देखा जाए तो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कौन है आपका, कर्नाटक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की महिलाओं को प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहारी पहना जाता है दोस्तों। तो तिलहारी दोस्तों कहाँ पहना जाता है, तिलहारी आपका गले में पहना जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गले में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से कुमाऊनी के लेखक नहीं है, तो कौन से दोस्तों कुमाऊनी के लेखक हैं, नहीं है, तो वो आपके लीलाधर जुगड़ी कुमाऊनी के लेखक नहीं थे, बल्कि गुमानी पंत थे, गौरी दत्त पांडे भी थे और आपका शिवदत्त सती भी थे। तो लीलाधर जुगड़ी इसका आंसर था, क्योंकि ये आपके कुमाऊनी के लेखक नहीं थे, ठीक है। प्रसिद्ध जौलजीबी जो मेला है किस जनपद में लगता है दोस्तों, वो आपका पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। कटारमल दोस्तों, कटारमल जो मंदिर है वो आपका सूर्य से संबंधित है और ये कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ये आपका किस में है, ये आपका अल्मोड़ा में है। ओके दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो जनगणना है दोस्तों, ठीक है, उत्तराखंड की जनगणना में महिला की साक्षरता थी तो वो आपकी 70 थी। अगर मैं बात करूं कि उत्तराखंड की जो पूरी साक्षरता है, उत्तराखंड की है जो साक्षरता वो 88.8 है। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल है आपका 87.4%। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 70.0%। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं, जब उत्तराखंड की करी दी है तो इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया का स्टेट है उत्तराखंड, तो इसकी बात करते हैं। तो स्टेट आपका 74.04% आपकी जो एक्यूरेट है वो आपकी लिटरेसी रेट है, मतलब आपका साक्षरता दर है, ठीक है। अगर मैं मेल की बात करूं पूरे इंडिया में तो 82.14% ही हैं जो आपके लिटरेसी मेल में है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में दोस्तों आपका 65.42% क्या है, लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम।
अब दोस्तों केंद्रीय भवन जो अनुसंधान है मतलब आपका सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है आपका, रुड़की में है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका 78 क्वेश्चन में देखोगे कि कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपको पता होना चाहिए, वो आपका नैनीताल में है। और अगर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो नंदा देवी से समझ में आ ही गया होगा, चमोली में है। राजा जी आपका दोस्तों कहाँ है, राजा जी आपका देहरादून में है। और जो गोविंद है आपका उत्तरकाशी में है। तो इसका आंसर बी होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों वाला क्वेश्चन देखते हैं, केदारनाथ जो वन्य जीव है, केदारनाथ वन्य जीव आपका कहाँ है दोस्तों, चमोली के आसपास है, क्योंकि दो जिलों में है, रुद्रप्रयाग और चमोली। तो चमोली जिला यहाँ पर दे रखा है, रुद्रप्रयाग नहीं है, इसलिए चमोली जिला माना जाएगा। अस्कोट कहाँ है दोस्तों, अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। आपका जो सोना नदी है, सोना नदी का आंसर आपका पौड़ी गढ़वाल में है सोना नदी। और जो विंसर है वो आपका अल्मोड़ा में है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक कौन है, बोसी सेन है। और आपको मैंने बताया है 1924 में आपका यह अनुसंधानशाला खोजी गई थी। नैनीताल की खोज किसने करी दोस्तों, पी बैरन ने करी थी। और कब की गई थी दोस्तों, 1841 में पी बैरन ने नैनीताल को खोजा था। निम्नलिखित फसलों में से जो विचार कीजिए, इन ये 3 दी गई है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों में से आपकी जो खरीफ की फसल है वो कौन कौन सी है। तो 1 2 3 इसका ऑप्शन है। तो कौन कौन सी है दोस्तों, वो आपकी कपास, मूंगफली और मक्का आपकी क्या है, खरीफ की फसल है। और जो आपकी सरसों है वो आपकी रबी की फसल है, इसलिए सरसों इसका ऑप्शन नहीं होना था। ये 3 आपके थे। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन मैंने आपको बता दिया 1 2 3, क्योंकि खरीफ की फसल पूछी ना, तो सरसों आपकी रबी की फसल है। ठीक है, प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों, वो आपका जीबी पंत विश्वविद्यालय है। उत्तराखंड में कितने विकास खंड है दोस्तों, 95 विकास खंड है। अगर तहसील की बात की जाए तो 110 तहसील, उप तहसील आपकी 18 हैं। और अगर ब्लॉक की बात की जाएगी तो ब्लॉक तो यही हो गया ना, विकासखंड, विकासखंड आपके 95 हैं। और बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जिला पंचायत नैनीताल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, अब दोस्तों मोलाराम एक क्या है, आपके प्रसिद्ध चित्रकार थे, या आपके निम्न में से किस तिथि को उत्तराखंड का हिमालय दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है, 2015 से, 9 सितंबर 2015 से मनाया था। क्यों, क्योंकि जो उस समय सीएम थे हरीश रावत, उनके द्वारा ये कहा गया था कि हिमालय को आपके लोगों से जोड़ने के लिए, कहते हैं ना कि उन दोनों को याद में दिलाने के लिए कि हम हिमालय राज्य के हुए हैं। तो आपको ये कह सकते हैं कि हिमालय से आपके जो मनुष्य हैं या फिर मानव है उनको जोड़ने के लिए। ओके, गुप्ताओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता है, आपका क्या कहा जाता है दोस्तों, वो आपका रुपका कहा जाता था। तो अगर 10वीं 10 इन बाइनरी सिस्टम द्वारी अंक प्रणाली 10 आपका क्या है, आपका 2 है। कंपाइलर मतलब जो बाइनरी सिस्टम है ना 2 का, जब 2 को करोगे ना आप ऐसे करके 2 से, तो 2 1 2 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 0 आ रहा है ना, तो यही वो जानना चाह रहा है कि जब हम बाइनरी सिस्टम से हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर 2 है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तित करता है उच्च स्तरीय भाषा को आपका मशीन भाषा में। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक ग्राम पंचायत, ओके, तो एक ग्राम पंचायत में कम से कम अधिकतम वार्ड हो सकते हैं दोस्तों, 5 से कम नहीं होने चाहिए और 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इतना आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री दोस्तों कौन है, अभी अभी जो दोस्तों आपका केंद्रीय जो ग्रामीण विकास मंत्री है, मतलब जो क्या एक तरीके से कहते हैं ना जो रिस्पॉन्सिबल है, तो दोस्तों कौन है वो, नरेंद्र सिंह तोमर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के लिए। ओके ना, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 93 क्वेश्चन बढ़ते हैं। उत्तराखंड के ग्राम विकास और ग्राम पंचायत मंत्री कौन है दोस्तों, जो आपके ग्राम विकास मंत्री हैं, जो ग्राम विकास हैं, जो रूरल डेवलपमेंट है, वो आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जो आपके सीएम हैं, उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। और जो पंचायती राज जो मंत्री हैं वो अरविंद पांडे हैं। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अरविंद पांडे। और अरविंद पांडे जी के पास और क्या है, और इनके पास आपके स्कूली शिक्षा भी इन्हीं के पास है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, स्कूली शिक्षा भी क्या है, इन्हीं के पास है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मनरेगा में प्रति वर्ष परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है दोस्तों, आपके 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि से संबंधित है, 60% से संबंधित है। और दोस्तों एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रोजगार में लोग जुड़े हैं वो आपका कृषि के क्षेत्र में ही जुड़े हैं। कम से कम इंडिया में 60% लोग हैं जो कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं। भले वहाँ रोजगार नहीं है पर लगे हैं सब लोग।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? वो आपका हैदराबाद में है। इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना आपके 15 अगस्त 2015 में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आप सीएम हरीश रावत के द्वारा स्थापित की गई थी उस समय 2015 में नहीं, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि 2017 में इलेक्शन हुए थे। अगर इलेक्शन की डेट पूछी जाएगी तो 15 फरवरी है ना, 15 फरवरी 2017 है। दोस्तों आप वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया उसमें आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। ओके, 98 क्वेश्चन की बात करते हैं। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को कितनी पेंशन दी जाएगी? वो आपको 800 पेंशन दी जाएगी। ठीक है, इसका आंसर निकालना था 135 डिग्री का, जो रेडियन में करना था तो 3 पाई/4। ओके, मनरेगा योजना में मजदूरों को आपकी मजदूरी का भुगतान दिया जाता, बैंक खाते के द्वारा दिया जाता था। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर और भी पेपर चाहिए तो कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके। इस पेपर के बारे में बहुत से लोगों ने मुझे कहा था, इसीलिए पेपर मैं लेके आया हूँ। ओके, देखते रहिए एजी टुडे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू दोस्तों।